हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो आज का जो आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम हुआ है 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, उसका मैं पेपर रिव्यू बताने जा रही हूँ। और थोड़े बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मे बी उसका जो वैल्यू में भी डिफरेंट होगा, बट सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है। तो ये जो एग्जाम हुआ इसमें पता चला है कि टोटल 75 क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का आया है, और साइंस और जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही कम आया है। और साइंस और जीके का जो क्वेश्चन आया भी है वो थोड़ा टफ के साइड में था। तो जिनका मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा है उनका एग्जाम अच्छा गया है, बट ऐसा उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया नहीं था कि इतने ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। मैथ्स में इन्होंने ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया, ट्रेन के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं उसका क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया है। और रीजनिंग से उन्होंने बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस दिए हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया, सीटिंग अरेंजमेंट का 4-5 क्वेश्चन दिया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कुछ बच्चे ने जो एग्जाम दिया उन्होंने बताया है। तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, आप देख करके उसी के हिसाब से अपना नेक्स्ट एग्जाम जो 16th को होगा उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। जब बिना बुझा चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो इसका जो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है। और इसको होने के लिए, इस अभिक्रिया को होने के लिए हमें बड़ी मात्रा में उष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न होती है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल 2। तो ये था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन इज और आर करेक्ट। तो कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी थिंग्स वी यूज। कार्बन सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीजों का आधार बनता है। बिल्कुल ये सही है। कार्बन सोर्स टेट्रा वैलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ये भी सही है। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स, ये भी सही है। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रिपल एंड टेट्रा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। तो इसमें जो है कार्बन जो है वो कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन एटम, बिकॉज वंस दे हैव अ ट्रिपल बॉन्ड देयर इज नो पॉसिबल ऑर्बिटल लेफ्ट दैट कैन अलाउ अदर इलेक्ट्रॉन टू ऑर्बिट बोथ न्यूक्लियाई। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a body of mass 2 kg moving at a constant velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दिया है आपको 2 किलो द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से गति कर रहा है। तो इसमें मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और इसमें द्रव्यमान दिया है और उसका वेग दिया है, तो हम इसमें जस्ट वैल्यू को हमको डाल करके इसका आंसर निकाल लेंगे। सो इसका होगा हाफ इंटू मास हुआ है 2 kg और वेलोसिटी इज 5²। 5² हो गया 25, so 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से आंसर आ गया 25 जूल। क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास ऑफ 10 kg एट अ रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें द्रव्यमान का वेट दिया हुआ है 10 kg और 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का मास दिया, एक्सीलरेशन दिया, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो 10 इंटू 2.5, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 25, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ऑक्सीजन अणु एक डैश है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटॉमिक है। It is a diatomic molecule because it consists of 2 oxygen atoms bonded together. So answer होगा इसका option 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरियल पैरासाइट शोज विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मलेरिया परिजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे मैंने इसका डिटेल में आंसर दिया है कि ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन द न्यूक्लियस ऑफ द पैरासाइट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स बिफोर द सेल splits into several daughter cells. This process allows for rapid multiplication of the parasite within the host body. Multiple fission typically occurs in the liver cell and red blood cell of the infected host, and it is a crucial part of the parasite's life cycle, contributing to the spread and severity of the malaria. तो इससे बहुत ही क्लियर है कि इसका आंसर है मल्टीपल फिजन, आंसर 4। ये जो क्वेश्चन है ट्रेन का भी क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। A train 360 meter long is running at a speed of 45 km per hour. In what time will it pass a bridge of 140 meter long? तो इसका मैं पहले एक डायग्राम बना देती हूँ। मानती हूँ कि ये मेरा ब्रिज है, ठीक है, ये 140 मीटर का है और मेरा जो ट्रेन है वो भी यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज माई ट्रेन, मैं टी से लिख रही हूँ और ये 360 मीटर लॉन्ग है। तो अगर ट्रेन को अगर ब्रिज पूरा क्रॉस करना है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्रॉस होना चाहिए, मतलब कि ट्रेन जो हो वो यहाँ पे हो, ठीक है। तो ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर करेगा 140 प्लस जो ट्रेन का लेंथ है प्लस 360 मीटर। तो डिस्टेंस जो उसको कवर करना है वो है 140 प्लस 360, तो यहाँ से आ जाएगा 500 मीटर इसको कवर करना है। स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दिया है बट डिस्टेंस है मीटर में, तो पहले हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका शॉर्ट फॉर्मूला है आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आ जाएगा हम 3 के टेबल से या 9 के टेबल से 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 25, तो यहाँ से आ गया मेरा 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस है 500, स्पीड है 25/2, फिर डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/25। तो यहाँ से आ गया 25 टाइम्स 20 इज 500, तो आंसर आ गया 40 सेकेंड। तो ऑप्शन में देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन आया था, बाय हाउ मच इज 50% ऑफ 60 ग्रेटर देन 30% ऑफ 40। तो पहले फाइंड आउट करते हैं 50% ऑफ 60 कितना होता है। तो 50% ऑफ 60 जो है वो होता है 50/100 इंटू 60। सो 50 टाइम्स 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 होता है 30। फिर 30% ऑफ 40, तो यहाँ से आएगा 30/100 इंटू 40 और ये दोनों जीरो कैंसिल, 3 इंटू 4 12। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो 30 माइनस 12 जो होगा आंसर होगा 18। तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। So यहाँ पे क्वेश्चन है, if cos 9 alpha equal to sin alpha and 9 alpha is less than 90 degree, then the value of tan 5 alpha is। तो आपको मालूम होगा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसके अगर हम वो यूज करें तो हम cos 9 अल्फा को भी साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा, ठीक है। तो cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसका मतलब दोनों इक्वल कब होगा, जब हमारा उसका एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब 10 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 जो कि 9 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan 5 अल्फा मीन्स tan 5 इंटू 9 जो कि है 45 डिग्री और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो आंसर होगा यहाँ से सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 0.48, 1.20 एंड 1.68। यहाँ पे नंबर जो है ना वो डेसिमल नंबर दिया है, तो सबसे पहले डेसिमल को हम यहाँ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 0.48 हो जाएगा 48/100, ये हो जाएगा 120/100 और यहाँ से ये हो जाएगा 168/100। तो इसका जो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे वो होगा एचसीएफ ऑफ 48, 120, 168 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 100। डेसिमल नंबर का हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रही हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल यूज करेंगे, 24, 60, 84, फिर से 2 का टेबल, 12, 30, 42, फिर से 2 का टेबल, 2 6 जा 12, 15, 21, फिर 3 का टेबल, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 टाइम्स 7। तो यहाँ से हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। सो एलसीएम एचसीएफ हो गया 24 और एलसीएम होता है 100। तो यहाँ से आ गया एचसीएफ 0.24। अब इसका एलसीएम भी निकालेंगे, तो इसके लिए हम एलसीएम इसका हो जाएगा 2 5 2 जा 10, 10 into 7 70 एंड 70 into 20 24। तो यहाँ से आ गया 7 4 जा 28, 1680। और जो एलसीएम होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 48, 120, 168 divided by HCF of 100, 100, 100। तो यहाँ से आ गया 1680 डिवाइडेड बाई 100 जो कि होगा 16.8। तो यहाँ से ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे जितना मालूम हो सका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देने का कोशिश किया है। मे बी ये सेम नंबर सेम ना हो, बट पैटर्न कुछ ऐसा ही था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।